नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय पटेरिया में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह जी ने 27 अगस्त रविवार को भोपाल में लाडली बहनों का एक महाआयोजन रखा गया था। यह आयोजन सीएम साहब ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में रखा था, क्योंकि वह अपनी लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाह रहे थे। इस आयोजन में सीएम साहब ने अपनी लाडली बहनों को कई उपहार भी दिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एक शेयर भी कर देना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सीएम साहब ने भोपाल में एक बहुत बड़ी आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने बहनों के लिए बहुत कुछ सुविधाएँ की। देखते हैं वो सुविधाएँ क्या हैं, वो गिफ्ट क्या हैं, वो उपहार क्या हैं। चलिए चलते हैं। ये है राखी गिफ्ट। तो दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में अब महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। ऐसी घोषणा सीएम साहब ने अपने आयोजन में की। और साथ में गरीब महिलाएं, उनको मुफ्त प्लॉट दिया जाएगा। और सीएम ने लगाई वादों की झड़ी। वो क्या क्या वादे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, लाडली बहनों को अब 1250 रुपये देंगे। अभी तक जो अभी तक जो दोस्तों 1000 रुपये मिल रहे थे, वो मिलेंगे अब अक्टूबर के महीने से मिलेंगे 1250 रुपये। और दोस्तों, उन्होंने यही वादा किया। ये वादे, कुछ वादे ऐसे हैं जो उन्होंने चुनाव के बाद पूरे किए जाएंगे। जब वो उनकी सरकार द्वारा से बन जाएगी, तब कुछ वादे उनमें से पूरे किए जाएंगे। अभी जो पहले चल रही योजनाएं, अभी उन्हीं का लाभ दे सकते हैं। कुछ वादे ऐसे हैं जो चुनाव होने के बाद, उनकी सरकार द्वारा बन जाने के बाद ही आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि बिजली हर 100 रुपये महीना देंगे। अब वो किस प्रकार से देंगे, ये बाद में पता चलेगी। और सावन के महीने में जिन जिन महिलाओं ने सिलेंडर लिया है, वो सिलेंडर उनको 450 के हिसाब से पड़ेगा। बाकी की राशि जो है उनके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। आगे चलते हैं कि जिन बहनों ने सावन में सिलेंडर लिया, अर्थात वो ले चुकी हैं 1200 रुपये में, तो उनको खातों में बाकी 600 रुपये वापस डाल देंगे। तो उनको सिलेंडर 450 का ही पड़ेगा। आगे देखते हैं संपूर्ण जानकारी। शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना की राशि चुनाव से पहले 250 रुपये बढ़ा दी है। रविवार को रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में यह राशि उनके खातों में एडवांस डाल दी गई। सितंबर में खाते में 1,000 रुपये डाले जाएंगे। 250 रुपये पहले डाल दिए उन्होंने अभी। और सितंबर के महीने में जो राशि आएगी, वो आएगी अब 1,000 रुपये। और अगले अक्टूबर से वो पैसे राशि हो जाएगी आपकी कंटिन्यू 1250 रुपये हर महीने डाले जाएंगे। जमहूरी मैदान में लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। कई घोषणाएं मुख्यमंत्री साहब ने की हैं, हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सीएम ने कहा 250 रुपये बढ़ाने से 400 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन इसकी व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने संपूर्ण व्यवस्था कर ली है कि वो कैसे देंगे। 10 सितंबर को खातों में 1,000 आएंगे, जबकि अक्टूबर से 1250 रुपये आने लगेंगे। तो दोस्तों, आप ये मत समझना कि सितंबर में वो मामा 250 रुपये पहले दे चुके हैं और अगले महीने वो देंगे आपको 1,000 रुपये, और अक्टूबर से वो राशि जाएगी पूरी कंप्लीट 1250 रुपये। इसे भी धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। सितंबर तक बड़े बिजली बिलों की वसूली नहीं होगी। जो बिजली बढ़कर दी है उनकी वसूली नहीं करेंगे। उसके बाद गरीबी महिलाओं का महीने का बिल 100 रुपये तक ही आएगा। और देखते आएगा जानकारी। सावन में 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया है। कुछ ऐसी परमानेंट व्यवस्था की जाएगी कि ये बाद में भी सस्ता मिले। अभी इनको विचार चल रहा है कि सिलेंडर बहुत महंगा चल रहा है, 1200 रुपये का सिलेंडर आता है अभी। और सीएम साहब ने ये दे दिया है संदेश कि आगे ऐसी व्यवस्था कर ली जाएगी, जिससे कि सिलेंडर आगे भी कम दामों में उपलब्ध कराया जा सके। दरअसल इसके लिए गैस एजेंसियों से डाटा मंगवाया जाएगा। उन्होंने डाटा मंगवाएंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से सिलेंडर के दाम कम हो। जिन बहनों ने सावन के महीने में सिलेंडर लिया है, उनके बैंक खातों में 600 रुपये डाले जाएंगे सब्सिडी के रूप में, वो वापस कर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें सिलेंडर 450 रुपये का पड़ेगा। तो दोस्तों, सीएम साहब को बहुत अच्छी पहल है ये, क्योंकि सिलेंडर 1200 रुपये का आता है और कई कई घरों में सिलेंडर 1.5 या 2 सिलेंडर लग जाते हैं। तो बहुत अच्छी पहल है सीएम साहब की। सीएम बोले परमानेंट सस्ता सिलेंडर की व्यवस्था करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने वचनबद्ध में कह दिया है। अब आगे देखते हैं। 50% महिलाएं जहां चाहेंगी वहां शराब दुकान
बंद कर दी जाएंगी, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा था। और देखते हैं कैसे होंगी। श्री सीएम चौहान ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण ही हमारी सरकार का मिशन है। मैं जाति धर्म का भेद नहीं करता, बहनों के हिंदू या मुसलमान होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान सर्वोपरि है, इसलिए दुराचारियों के लिए फांसी का प्रावधान रखा है। नशे पर अंकुश लगाना है, सीएम ने कहा। अगले साल से 50% महिलाएं जिस इलाके में चाहेंगी वहां शराब की दुकान बंद कर दी जाएगी। मतलब कि जिस इलाके में 50% महिलाएं भी अगर उसमें विरोध करती हैं तो वहाँ शराब की दुकान बंद कर दी जाएगी, चाहे वो गली मोहल्ला हो या बाज़ार हो। तो आगे चलते हैं नौकरियों में के बारे में क्या कहा सीएम साहब ने कि नौकरी में आरक्षण, पढ़ाई की फीस भी सरकार भरेगी। देखते हैं संपूर्ण जानकारी। सीएम साहब ने कहा कि पुलिस और अन्य भर्तियों में अब महिलाओं को 30% की बजाय 35% आरक्षण मिलेगा। अभी तक पुलिस की भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता था, चाहे वो किसी भी जाति की हो, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है 5% बढ़ा दिया है, इसको कर दिया है 35%। और एक पोस्ट होती थी एल्डरमैन जैसी नॉमिनेटेड नियुक्तियों में भी महिलाओं का स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में महिलाओं को अब 50% आरक्षण मिलेगा। जितनी भी सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी शिक्षक भर्ती में, उनमें से 50% महिलाओं की रिजर्व रहेंगी। अब चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हों, उनमें से 50% सीटें जो है महिलाओं की अब रिजर्व रहेंगी। बहनों की पढ़ाई की फीस भी सरकार देगी। मामा ने वो घोषणा की है कि किसी भी माँ बाप को, पेरेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटियों को पढ़ाइए और उनकी फीस उनके मामा शिवराज सिंह चौहान भरेंगे। आगे देखते हैं। उद्योग के लिए महिलाएं लोन लें, ब्याज सरकार देगी। सीएम साहब ने कहा पात्र महिलाओं को आजीविका मिशन से लोन दिया जाएगा। एक मिशन है आजीविका मिशन, जिसमें महिलाएं लोन लेकर अपना आगे का व्यापार शुरू करती हैं, अपना घर का खर्चा मैनेज करती हैं। तो उन्होंने कहा इसमें कि आजीविका मिशन से लोन दिया जाएगा और ब्याज सरकार भरेगी। इंडस्ट्रियल एरिया में महिलाओं को प्राथमिकता से प्लॉट भी दिए जाएंगे। महिलाओं को प्लॉट भी दिए जाएंगे फ्री। पथ विक्रेता योजना में लाभ मिलेगा। उद्देश्य यही है कि महिलाओं की आय महीने में 10,000 रुपये हो जाए। एक महिला एक अपना इंडस्ट्री स्थापित करेगी तो और महिलाएं भी उसमें जुड़ेंगी, तो ऐसे बहुत बड़ा एक ग्रुप बन जाएगा, जिससे कि सारी महिलाएं अपने आत्मसम्मान से पैसा कमाएंगी, अपना घर का पालन पोषण करेंगी। और आगे क्या क्या है, मुफ्त प्लॉट, ये है मुफ्त प्लॉट की योजना। कैसे कैसे मिलेंगे। आवासहीन महिलाओं के लिए गाँवों और शहरों में निःशुल्क प्लॉट देने की व्यवस्था की जाएगी। अतिक्रमण से छुड़ाई जमीन में बनने वाले आवास भी महिलाओं को दिए जाएंगे। पीएम आवास से छूटे लोगों को सीएम आवास में शामिल किया जाएगा। जिन महिलाओं को, भाइयों को पीएम आवास में छूट छूट गए थे, उनको मकान नहीं मिले थे, उनको सीएम आवास योजना में शामिल करके उनको मकान की उपलब्धता कराई जाएगी। तो ऐसे ही कुछ भाषण थे, वचन थे सीएम साहब ने जो दिए हैं अपनी बहनों को। बहुत सी सुविधाएं दी हैं बहनों को उन्होंने। आपने अगर कल सुना होगा तो आप जान जाएंगे। और मेरी वीडियो है एक डली हुई है पहले से ही, आप उसको देखेंगे तो उसमें पूरा वीडियो दिया गया 25 मिनट का करीबन। आप उसको देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि सीएम साहब ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।